एवरीवन, मैं प्रोफेसर पवन फंदे एफकेआर की एक नए मोटिवेशनल वीडियो में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा ये सेशन है, ये सेशन हमने रखा है हमारे फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है रिच डैड और पुअर डैड। तो देखिए इसको और डिटेल में हम समझते हैं। रिच डैड का कैश फ्लो क्वाड्रेंट किसे पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। कैश फ्लो क्वाड्रेंट लोगों के विभिन्न समूहों की भावना और मानसिकता का उदाहरण देता है। यह दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में सूचनाओं से बचने के लिए किसी को कैसे कार्य करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि रॉबर्ट ने रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट के आम दर्शकों के लिए क्यों निर्धारित किया है। तो चलिए इस वीडियो सीरीज को और डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नगद क्वाड्रेंट मतलब कि कैश क्वाड्रेंट। उन दिनों में जब रॉबर्ट अभी भी सही मानसिकता के साथ तैयार नहीं थे, उन्होंने पाया कि बदलते हुए क्वाड्रेंट कुछ आसान है। आलोचना, टिप्पणी और आपके निकटतम सर्कल के आने वाले हास्योत्साहन के शब्दों को संक्षिप्त करना जटिल है। यह विशेष रूप से सही है यदि आप कर्मचारी एक परिवार से आलोवृष्टि करते हैं। जो कर्मचारी चतुर्थांश क्वाड्रेंट उच्च शिक्षित व्यापारियों से बना जो स्वतंत्रता पर सुरक्षा पसंद करता है, तो गले लगाते और पोषण करते हैं। अगर आप असफल हो गए तो क्या? यदि आप पर्याप्त मात्रा में ऋण जमा करते हैं तो क्या होगा? पैसा आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह केवल प्रश्नों की एक छोटी सूची है जो नियमित रूप से रॉबर्ट के दरवाजे पर दिया जाता है। जैसे कि इस सर्कल के आकार का आरेख ए छात्राओं की विभिन्नता के बारे में सच्चाई को बताता है। बता दें कि एक व्यक्ति सांसारिक मानकों से उच्च शिक्षित है, लेकिन यह भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन खोजने के लिए संघर्ष करता है। यह निर्णय लेने पर कैसे प्रतिबिंबित करेगा? संभवतः उसे विशेषण पक्षाघात के रूप में जाना जाता है। विडंबना या निम्नलिखित सिद्धांतों के चारों ओर घूमती है। इस प्रक्रिया को एक एंटीडोट या सही कॉल करने के पीछे सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जल्दी या बाद में खुद को वास्तविक कार्रवाई से वंचित करना खुद को विनाशकारी साबित करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियां करने वाले लोगों को लंबी दौड़ में जीतने वाले जो होते हैं वो इंसान अच्छे होते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए क्वाड्रेंट के भीतर चार तत्वों का एक महत्वपूर्ण अवलोकन करते हैं। EBSI। E फॉर एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप ई क्वाड्रेंट में हैं। S फॉर स्मॉल बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड। B फॉर बिग बिजनेस, अगर आप बी में हैं तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। I फॉर इन्वेस्टर, अगर आप आई क्वाड्रेंट में हैं तो मतलब आप इन्वेस्टर हैं। तो इस तरीके से जो चार क्वाड्रेंट है, मतलब कि जो चार पार्ट है वो EBSI से बनते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप कहाँ हैं? यह दावा करना बेतुका है कि आप इन क्वाड्रेंट में से किसी में नहीं आते, क्योंकि हम सभी किसी भी एक क्वाड्रेंट में ज़रूर आते ही आते हैं। गरीब पिता आपको स्कूल जाना, डिग्री हासिल करना, अच्छी नौकरी दिलाना और एक अच्छा वेतन पाने वाला कर्मचारी बनाना सिखाएगा, जबकि जो रिच डैड है, मतलब शब्द के औपचारिक अर्थ में अक्सर कम शिक्षित, एक व्यवसाय बनाने और एक निवेशक बनने की सलाह देगा। पहला मिथक, यह पैसा बनाने के लिए पैसा लेता है। यह सच नहीं है। 1900 रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम वित्तीय और भावनात्मक पतन के कगार पर थे। वे 9 महीने तक एक छोटे से तहखाने के कमरे में रहते रहे। कुछ डॉलर इधर उधर से करना और मेज पर खाना रखना और गैस टैंक में ईंधन डालना उनकी दुर्दशा पूरे 1 साल तक चली, जबकि उनके दोस्त और परिवार ने लगातार अच्छी नौकरी पाने के विचारों को आगे बढ़ाया। उस समय उनके दृष्टिकोण के लिए सही बने रहना एक चुनौती थी। 1994 में उन्होंने आखिरकार अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ही ली। अमीर पिता गरीब पिता के विपरीत इस बात का ढोंग नहीं करते कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके विपरीत उनका मानना है कि वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना ही जीवन का उद्यम है। क्वाड्रेंट के दाईं ओर एक्सेल करने के लिए आवश्यक कौशल्य स्कूल में पढ़ाए गए किसी भी माध्यम से नहीं है। यह सोचना बेवकूफ़ी है कि कुछ क्वाड्रेंट दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह संदेह से परे है कि हमें वित्तीय स्पेक्ट्रम के सभी हिस्सों से लोगों को योगदान करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कहा आपको प्रत्येक क्वाड्रेंट में फलने फूलने के लिए अलग अलग विशेषताओं और कौशल्य की आवश्यकता होती है। दूसरों शब्दों में यह नहीं है कि क्या आप मैकडॉनल्ड्स के बेहतर बर्गर बना सकते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली बनाने के बारे में है जो ग्राहकों की सेवा करती है। OPT अन्य लोगों का समय, OPM अन्य लोगों का पैसा।
आपको नुकसान का अनुभव करने की आवश्यकता है ताकि मन के सही फ्रेम में उतर सके और इसलिए समृद्धि की सीढ़ी पर चढ़ सके। अब हम देखेंगे एक दूसरा पार्ट। रिच डैड के साथ एक अधिकार मोनोपोली निभाते हुए रॉबर्ट ने कुछ ऐसे सबक सीखे जिन्होंने उनकी मानसिकता को आकार दिया। निवेश करना जोखिम भरा नहीं है, निवेश करना मज़ेदार है। निवेश आपको बहुत अमीर बना सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश आपको मुक्त कर सकता है। अमीर पिता अक्सर कहते थे, एक बार जब आप इसे प्राप्त करने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं तो यह लत आपको जिस तरह से मिली है उससे जुड़ी रहती है। ठीक उसी कारण से रिच डैड आपके लिए पैसा बनाने वाली प्रणाली बनाने पर जोर देता है। ई सिस्टम के लिए काम करता है जो एम्प्लॉय होता है। एस एक सिस्टम है। बी सिस्टम का निर्माण, स्वामित्व और नियंत्रण करता है। आई सिस्टम में पैसा निवेश करता है। यही है ESBI मतलब एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। स्कूल के दिन गए, आपके एक सिस्टम बनाने का समय आ गया है। और उसने रॉबर्ट को सबसे अधिक झटका दिया क्योंकि 70 के दशक के उत्तरार्ध में प्रतिस्पर्धा और जुनून की कमी के कारण उनकी वॉलेट कंपनी ध्वस्त हो गई। सालों के प्रयोग और निगरानी के बाद रॉबर्ट कियोसाकी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह बाई ओर की तुलना में क्वाड्रेंट के दाईं ओर सुरक्षित है। तो अमीर कैसे बने? इन सबसे ऊपर यह एक क्विक योजना नहीं है जिसका आपको पालन करना चाहिए। कोई सवाल नहीं पूछा गया। दुखद वास्तविकता यह है, जो लोग सबसे कठिन काम करते हैं वो अमीर नहीं है। अमीर लोग आउटलेटर है। उनकी आउट ऑफ बॉक्स मानसिकता वह है जो उन्हें भीड़ से अलग करती है। गरीब लोगों का मानना है कि लक्ष्य उन चीज़ों को खरीदने के लिए कड़ी मेहनत करना है जो उन्हें अमीर दिखाते हैं। वास्तव में अमीर लोग ऋण की धारा से जितना संभव हो उतना दूर रहना चाहते हैं। रॉबर्ट ने अपने शिक्षित लेकिन गरीब पिता के साथ एक मुठभेड़ को याद करते हुए कहा, मेरे पास प्रतिष्ठित स्कूलों से उत्तीर्ण डिग्री है, माइक के पिता के पास क्या है? रॉबर्ट ने शांति से जवाब दिया, पैसा और खाली समय। यह एक स्पष्ट संकेत था कि इसे सुरक्षित रूप से खेलना और दाईं और राइट साइड होने की कोशिश करना वास्तव में सबसे जोखिम वाली रणनीति है जो भी किसी के साथ नहीं आ सकती है। सफल होने के लिए किसी को परिणाम की परवाह किए बिना भयानक रूप से तटस्थ होना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि जीतना और हारना सफलता के प्रक्रिया का एक हिस्सा है और आपको एक को दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं, रॉबर्ट ने कम यात्रा के रास्ते को चुना। लोगों की समृद्धि की कमी के पीछे मुख्य कारण यह नहीं है कि उनके पास शिक्षा या किसी चीज़ में बहुत समय और प्रयास करने की इच्छा नहीं है, लेकिन अकेले भय से निर्देशित किया जा रहा है। अक्सर हम लोगों को यह तर्क देते हुए सुनते हैं कि कुछ वैश्विक षड्यंत्र है जो अमीर और गरीब के बीच धन की खाई को बढ़ाते हैं। लेकिन क्या यह किसी बाहरी घटना के दोष को पारित करने के लिए फायदेमंद है? अभी चलो तीसरा पार्ट देखते हैं कि बिजनेस में सफल कैसे बने। रॉबर्ट ने इस पुस्तक के अंतिम भाग की शुरुआत करते हुए यह इंगित करते हुए कहा कि विशालकाय तारों की ओर देखने के बजाय बस शिशु पहला कदम उठाए। गेंद को लुढ़काने के लिए आपको छोटी कथा और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपके प्रयासों को कलंकित कर सकती है। गरीबी से अमीरी तक परिवर्तन के संबंध में वर्षों के शोध के बाद रॉबर्ट ने पाया कि इन लोगों में भी 3 गुण हैं। सबसे पहला गुण है, वे एक दीर्घकालीन विजन और योजना बनाते रखते हैं। वे देर से संतुष्टि पर विश्वास करते हैं। नंबर 3, वे अपने पक्ष में कंपाउंडिंग की शक्ति का उपयोग करते हैं। और वही लागू होता है केवल उल्टा उन परिवारों के लिए जो 2 से 3 पीढ़ियों में अपना भाग्य खो चुके हैं। इस मुद्दे पर जरूर जागरूकता लाने के लिए रॉबर्ट ने छात्रों से अपने वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरने को कहा। जो लोग आर्थिक तंगी के कगार पे हैं उनके पास एक औद्योगिक युग की मानसिकता या कोई कल की मानसिकता नहीं है जो इस धारणा पर आधारित है कि सरकार आपको आपकी देखभाल करनी चाहिए। यद्यपि नियम बदल गए हैं, लोग अभी भी कड़ी मेहनत में विश्वास करते हैं जैसे कि उनकी सभी वित्तीय समस्याओं को हल करेंगे। तो हम समझते हैं इनकम स्टेटमेंट। पहले पार्ट में है इनकम, दूसरे पार्ट में होता है एक्सपेंसेस, मतलब ये है कमाई और कमाई। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट है एसेट्स का, इसमें दिया है टुमारो। उसके बाद में है लायबिलिटीज़, वो दी है एस्टरडे के लिए। अमीरों का कैश फ्लो एसेट पर शुरू होता है और यह सबसे पहले बॉक्स इनकम को लगातार वितरित किया जाता है।
मध्यवर्गीय सपने के विपरीत जो केवल वार्षिक आधार पर अच्छा 6 फिगर का पैकेज प्राप्त करके खर्चे और कर्जों को कवर करने का प्रयास करते हैं। रॉबर्ट अक्सर पूछते हैं इस संक्रमण को कैसे शुरू करें और एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचना शुरू करें। सबसे पहले बिस्तर से बात कूदिए और किसी भी पिछले ध्यान के बिना निवेश करना शुरू करना बुद्धिमानी नहीं है। तो दर्द रहित पथ परीक्षण सीखने, दर करने और अंततः सफल होना केवल वही मायने रखता है जो आपके एसेट्स कॉलम का निर्माण कर रहा है, जो सूचना युग में महत्वपूर्ण है। यह वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 7 चरणों का सूत्र दिया गया है, तो इसे आपको नोट डाउन करना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चरण नंबर 1, अपने स्वयं के व्यवसाय को ध्यान में रखने का समय है। चरण नंबर 2, अपने कैश फ्लो पर नियंत्रण रखें। चरण नंबर 3, जोखिम और जोखिम के बीच का अंतर जानें। चरण नंबर 4, यह तय करें कि आप किस तरह के निवेशक बनना चाहते हैं। चरण नंबर 5, उस्तादों की तलाश करें। चरण नंबर 6, निराशा को अपनी ताकत बनाएं। चरण नंबर 7, विश्वास की शक्ति। कैश फ्लो क्वाड्रेंट की तरह जाने के बाद किसी व्यक्ति या समूह को यह पता लगाने की आवश्यकता होती है कि वह कहाँ है। रोशनी होने पर उनका अगला कदम तय करना उनका काम है। क्या आप विकसित होने के लिए उत्सुक हैं या जहाँ है वही रहना चाहते हैं? उन लोगों के लिए रॉबर्ट के दर्शन में काफ़ी आश्वस्त नहीं है। आप जितना हो सके इस मामले में पढ़ना और पढ़ना जारी रखें। विजेता हारने से नहीं डरते। मोहम्मद मोकोजी, रिच डैड का कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये बहुत बोलने वाली एक स्टोरी है, लेकिन खुद को बहाना बनाने से बचना चाहिए। जैसे मेरी देखभाल करने के लिए एक परिवार है, मेरी पत्नी शायद इसके साथ नहीं जा सकती, मेरे पति को यह अच्छा विचार नहीं लगता, मुझे टेबल पर खाना लाना है। ये सभी कानूनी कारण हैं, लेकिन रॉबर्ट का तर्क है कि क्वाड्रेंट के बाईं ओर सुरक्षा का वर्णन करना अत्यधिक गलत है। यह सब निम्नलिखित कथन पर उबलता है। यह सत्य और ये झूठ भी है। यदि आप खुद से झूठ बोलते हैं तो आपकी यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। मेरी सबसे अच्छी सलाह यही है कि अपने संदेह, भय और विचारों को सीमित करना और फिर वास्तविक सत्य के लिए गहरी खुदाई करना। रिच डैड के मुख्य पाठ, अपने कैश गाय का पता लगाइए। यदि आवश्यकता हो तो क्वाड्रेंट बदले, खेल में बने रहे। सबसे पहले अपने कैश गाय का पता लगाइए। कैश गाय आय या मुनाफे के लिए स्थिर स्रोत के अलावा और कुछ नहीं है, जो इसे शुरू करने के लिए आवश्यक सभी धन ग्रहण करता है। यह संपत्ति का एक स्थिर प्रवाह खोजने के लिए आपका काम है, जो कि आपकी वित्तीय मुक्ति की रीढ़ होगी। इस पर रहो। नंबर 2, यदि आवश्यकता हो तो क्वाड्रेंट बदले। यह सलाह देना यहाँ तक कि यह सोचना उचित नहीं है। सभी लोगों को कैश फ्लो स्पेक्ट्रम में दाईं ओर बढ़ना चाहिए। हालांकि किसी को यह समझना चाहिए कि सुरक्षा कड़ी मेहनत से नहीं आती है। समय बदल गया है और इस संक्रमण का विरोध करना वित्तीय अस्वस्थता को भड़काने वाला हो सकता है। नंबर 3, खेल में बने रहे। याद रखें कि कैसे रॉबर्ट ने नकारात्मक आवाज़ पर काबू पा लिया और उन व्यर्थ सवालों को चकमा दिया जिन्होंने उनको शिक्षा नहीं दी थी। ठीक है, आपको ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि यह सभी धूप और इंद्रधनुष नहीं होगा। रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट उद्धरण, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह मेरा व्यवसाय नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। रॉबर्ट टी कियोसाकी, रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जब तक आप वित्तीय आज़ादी हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको सच्ची स्वतंत्रता का कभी पता नहीं चलेगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी, रिच डैड के कैश फ्लो क्वाड्रेंट। पाथ ही लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में, जीवन में अपना रास्ता खोजना ही जीवन में अपना लक्ष्य है। केवल मूर्ख ही सब कुछ चाहते हैं जिस तरह से वो चाहते हैं। उम्मीद। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच एकमात्र यह अंतर है कि वे अपने खाली समय में क्या करते हैं। होप कि ये जो स्टोरी है और ये जो बुक्स की समरी है आपको पसंद आई होगी। इस तरीके की अच्छी किताबें और उनकी समरी सबसे पहले आपके मोबाइल पे प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन शुरू कर दीजिए। हमारा यह वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए मैं प्रोफेसर पवन फंदे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और हो सके उतना इस वीडियो को अपने दोस्तों में वायरल कीजिए। धन्यवाद।